तो देखिए आईबीपीएस मेंस मार्क्स कैलकुलेशन। देखिए मैंने यहां लिखा है मेंस के अंक माने जाते हैं, यानी वो 80 माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? देखिए मेंस के टोटल अंक जो हैं वो 225 होते हैं। 200 नंबर जो हैं आप समझ सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 25 नंबर डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। हेलो आईबीपीएस एस्पिरेंट्स 2024, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसी ऐसी बातें रखूंगा जो नोटिफिकेशन में भी आपको समझ में नहीं आई होंगी और वीडियोस में भी वो आपको समझ में नहीं आई होंगी, कुछ ना कुछ डाउट रह जाते हैं। और ये वीडियो मैं उनके लिए भी रखना चाहता हूं जो आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं और आगे उनके मार्क्स कम आने की संभावना है या नए सिरे से आईबीपीएस पीओ की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखने जा रहा हूं जो पेपर मेंस के ऊपर है। पहले तो देखिए आईबीपीएस मेंस मार्क्स कैलकुलेशन। देखिए मैंने यहां लिखा है मेंस के अंक माने जाते हैं, यानी वो 80 माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? देखिए मेंस के टोटल अंक जो हैं वो 225 होते हैं। 200 नंबर जो हैं आप समझ सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 25 नंबर डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। और इसी तरह से 70 मार्क्स मेंस में प्राप्त अंक, मान लीजिए किसी बच्चे के 70 अंक मेंस में आए हैं, तो देखिए ये 80 डिवाइड बाई 225 इंटू 70 मैंने क्यों रखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या करते हैं, 225 अंक का टोटल पेपर हो गया डिस्क्रिप्टिव को मिलाकर, तो हम ऐसे इसको रखेंगे 225 अंक बराबर है 80 के, और एक अंक बराबर है 80 बटा 225, यानी 80 भाग में 225 देखिए आपके सामने है। और एक स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं 70 मार्क्स, तो गुना 70 करने पर उस विद्यार्थी के मेंस में टोटल अंक आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से देखिए अब ये 80 अंक माने गए हैं। फिर से बताता हूं, देखिए 80 अंक माने जाते हैं किसको? 225 को 80 अंक के बराबर माना जाता है, और जो 20 बचते हैं वो इंटरव्यू के नंबर 100 नंबरों को माना जाता है। तो 80 भाग में 225 और गुना 70, यानी एक प्रत्याशी के मान लीजिए 70 अंक आए हैं, तो कैसे मानेंगे? 80 बटा 225 गुना 70, यानी देखिए 225 अंक बराबर है 80 के, एक अंक बराबर है 80 बटा 225, और एक विद्यार्थी के 70 अंक आए हैं तो गुना में 70। ऐसा करने पर हमें प्राप्त हुआ 24.88, 24.88 उस प्रत्याशी के मेन में अंक हुए। यह बात आपको समझनी चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं इंटरव्यू के मार्क्स पर। तो आईबीपीएस पीओ में इंटरव्यू मार्क्स जो है कैलकुलेशन पर नजर डालते हैं, तो देखिए आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू को 20 नंबर के बराबर माना गया है, जबकि वो होते कितने हैं? 100 अंक होते हैं। वही बात है, हम यहां पर मानते हैं कि 100 अंक बराबर है, यानी इंटरव्यू के अंक कितने हैं? 100 किसके बराबर माने जाते हैं? 20 के बराबर, और 80 का हो गया मेन, तो दोनों मिलाकर हो गए 100, तो 100 पर कट ऑफ आती है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 100 अंक बराबर है 20 के, एक अंक बराबर है 20 बटा 100, और एक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए, गुना में 60। जैसे ही करते हैं 20 डिवाइड 100 इंटू 60, तो 12 अंक उस प्रत्याशी के हमें प्राप्त होते हैं। देखिए 24.88 उस प्रत्याशी ने अंक मेंस में प्राप्त किए और 12 उसको इंटरव्यू में मिल गए। तो इस प्रकार से उसका टोटल प्राप्तांक 100 में से बना 36.88। तो ये उस प्रत्याशी की टोटल कट ऑफ तैयार होती है। तो इसी प्रकार से हम अपने अंक मेंस में आने के बाद उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए अब उसके बाद में मैं पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से समझाता हूं। यहां पर हम बार बार आईबीपीएस करते रहते हैं। इसकी एब्रीवेशन देखिए, समझ सकते हैं आप, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। इसका काम है अपने इंडिया के में जो बैंक हैं उनके लिए ऑफिसर और क्लर्क की नियुक्ति करना, और बड़े ऑफिसर्स की नियुक्ति भी ये करता है, और हर साल ये सभी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा भी ये और अन्य पोस्ट जो होती है उनकी भी भर्ती करता है। लेकिन आईबीपीएस हम करते रहते हैं, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके अंदर जितने भी बैंक शामिल होते हैं 2024 वाले और आगे तैयारी करने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए मैं रख रहा हूं, ये सारे बैंक उसके अंदर शामिल होते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एज ऑन 1/8/2024। मैं 2024 का एग्जांपल इसमें लेकर चल रहा हूं। जब भी पोस्ट निकलती है इस तरह से लिखा होता है एज ऑन 1/8/2024। जब भी वैकेंसी निकलती है उसी तरह से ये एज को किसी महीने में जब निकलती है उसमें रख लेते हैं। भाई 1/8/2024 को एज होनी चाहिए मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। हर साल ऐसे ही होगा। और यहां लिखा है ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1984 एंड नॉट लेटर देन, और ना उसके बाद का होना चाहिए 1/8/2024, यानी 1/8/2004। बोथ डेट इंक्लूसिव, दोनों डेट इंक्लूड यानी इंक्लूड की जाएंगी, दोनों डेट शामिल की जाएंगी 2/8/1994 और 1/8/2004। इनके कहता है इससे पहले का नहीं होना चाहिए और इससे बाद का नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे इस तरह से 20 और 30 के बीच में एज हर साल ऐसे अपने नए नोटिफिकेशन में अब अगले बार निकलेंगी तो 2025 लिखा होगा उसमें। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो इंडिया के अंदर जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रीम चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट जो है हम आते हैं एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस, यानी ये लिखा हुआ है क्लियर, ये हर साल होता है, आपको समझ सकते हैं। ये डेट पे होगा 175 रुपए जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट से लिए जाते हैं। और
इसी तरह से 850 रुपए जीएसटी के साथ अदर्स इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं एग्जाम पे। तो सबसे पहले प्री एग्जाम क्या होता है? पीओ का एक एग्जाम होता है, बहुत से लोग इसको स्क्रीनिंग भी बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई में ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसका मेन मकसद जो है वो केवल भीड़ को कम करना। आप समझ सकते हैं कि लाखों यानी 30 लाख, 20 लाख, 19 लाख, 18 लाख, 16 लाख, यहां तक संख्या इसके अंदर होती है। उस संख्या को, भीड़ को कम करना इस टेस्ट का। देखिए, मैं बिल्कुल आसान लहजे में आपको बताता हूं कि इसका मकसद केवल उस बहुत बड़ी भीड़ को कम करना है जो प्रत्याशी इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पर होता क्या है, ये टेस्ट लिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन 30 होते हैं और मार्क्स 30 होते हैं। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स होते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स होते हैं। और इसमें जब ये पेपर लिया जाता है तो इसके अंदर ये शर्त आप समझ सकते होती है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है? हर विषय, जो भी विषय इसमें दिया गया है उसमें कम से कम वो मार्क्स ग्रहण करना, कम से कम वो मार्क्स ग्रहण करना जो एक पेपर में आपको कम से कम चाहिए। यानी एक ऐसी फिक्सेशन बन जाती है जब, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए अगर 6000 पोस्ट है, 6000 पे ले लेते हैं, तो 6000 का 12-13 गुना आईबीपीएस मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट करता है। तो 12-13 गुना, अगर मान लीजिए 6000 पोस्ट के हिसाब से इन्होंने कैंडिडेट को पास किया, कितने गुना? 12 या 13 गुना। तो आप ये समझ लीजिए 12-13 गुना जब कैंडिडेट पास किए होंगे तो कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसके 12 गुना लेने के बाद मिनिमम इंग्लिश में मार्क्स हो, यानी ये सेक्शनल कट ऑफ होती है, मिनिमम इंग्लिश में हो और मिनिमम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हो और मिनिमम रीजनिंग एबिलिटी में हो, यानी तीनों में अलग अलग कम से कम मार्क्स उनके हों। अब मान लीजिए 12 गुना बच्चे लेने के बाद वहां पर मिनिमम मार्क्स जो है एक बच्चे के इंग्लिश में 4 मार्क्स हैं। सभी अलग अलग कैटेगरी के वो लेते हैं, लेकिन टोटल बच्चे 12 या 13 गुना होते हैं। और वो कौन से होते हैं? ऊपर वाले, यानी ऊपर वाले 12-13 गुना बच्चे, जिनमें यह शर्त भी होती है कि उनके इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में कम से कम मार्क्स जो बोर्ड ने फिक्स किए हैं वो उनको होने जरूरी है। उसके ऊपर फिर कट ऑफ जो है शुरू होती है। यानी एक बच्चा अगर मान लीजिए लास्ट कट ऑफ का है, एससी कैटेगरी को मान लीजिए या आप ओबीसी को मान लीजिए, लास्ट कैंडिडेट जो है उसके ओबीसी में लास्ट कट ऑफ जो है वो है 53 नंबर का। तो 53 नंबर जिस विद्यार्थी ने इस 100 नंबर से प्राप्त किए होंगे, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ की जो लास्ट फिक्सेशन जो ऑटोमेटिकली 12-13 गुना लेने से हुई है, वो बच्चा मिनिमम मार्क्स उसमें हासिल करने के बाद 53 मार्क्स टोटल लिए हुए हैं। इसको बोलते हैं मिनिमम, यानी कट ऑफ मिनिमम ही होती है। 12-13 गुना में ये वाला लड़का ओबीसी का लास्ट का है। इसी प्रकार से एससी, इसी प्रकार से जनरल, इसी प्रकार से सारी वैकेंसी में सारे कैटेगराइज, जितनी भी कैटेगरी है उनको कैटेगराइज करके जो है कट ऑफ 12-13 गुना पास करके निकाली जाती है। अब उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में देखिए मेंस पेपर लिया जाता है 12-13 गुना प्री में पास करके उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। जब वो मेंस के लिए आते हैं तो यहां भी उनके लिए टफ कंपटीशन होता है, यानी 12-13 गुना बच्चों में से 1 गुना टॉप बच्चों को लिया जाएगा। अब यहां पर देखिए ये सारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सारा देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 और इनके मार्क्स हैं 200। किसी का एक से ज्यादा मार्क्स 2 मार्क्स है, किसी का 1 मार्क्स है। इस प्रकार से ये 200 मार्क्स जो हैं ये 155 क्वेश्चन के हैं और इनके लिए 3 घंटे का टाइम इसमें दिया गया है। कुल 3 घंटे का टाइम, कुल 3 घंटे में आपको ये करने हैं। देखिए, और कुल 3 घंटे में आप इनको कैसे एडजस्ट करेंगे ये आपका काम है। बोर्ड को, आईबीपीएस को इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में एक पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक लेटर और एक ऐसे। पहले लेटर लिखना होता है, बाद में ऐसे। वो आपके हाथ में है कि आप क्या पहले लिखना चाहते हैं। और ये टोटल 25 मार्क्स का होता है, टोटल 25 मार्क्स का होता है और 30 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। चाहे आप एक पे 10 मिनट लगाएं, चाहे 5 लगाएं और दूसरे पे बाकी बचा टाइम लगाएं, इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होता। कुल 3 घंटे 30 मिनट में आपको यह पेपर पूरा करना होता है। इसके बाद वो जो कैलकुलेट करके मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मेंस के लिए, वो मेंस को उस तरह से उन अंकों के आधार पे 80 और 20 के आधार पे वो पास करना होता है। इंटरव्यू के मार्क्स आप समझ सकते हैं 100 के 20 बना दिए जाते हैं और 225 के मेंस के मार्क्स जो है वो 80 बना दिए जाते हैं। 80 और 20 मिलाकर 100 बनते हैं। अब सीधी सीधी सी बात है, एक बच्चे को अगर 62 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में तो क्या करेगा? 80 बटा क्या करेगा? वो सीधी सी बात है कि क्या 20 मार्क्स उसको बनाया 100 को, तो क्या करेगा? 20 बटा 100 गुना 64 नंबर उसको मिले तो गुना में 64, तो उसके इंटरव्यू के मार्क्स पॉइंट्स में या जैसे भी है सामने आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी को 80 मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं, इसका मतलब उसको 20 में से कितने मिले? सीधी सीधी सी बात है। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि 80 जिसको मिले हैं उसको कितने मिले, यानी 20 बटा 100 गुना में 80। अब 20 बटा 100 गुना में 80 तो कितने बनते हैं? 16। तो उसको 20 में से 16 पर 80। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन जो है इस पेपर की हम कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको वैसे भी कैलकुलेशन में बता चुका हूं कि एक एसे होता है, एक लेटर होता है। इसकी तैयारी आपको करनी होती है भिन्न भिन्न
सब्जेक्ट्स यानी भिन्न भिन्न क्षेत्र से ये पूछे जा सकते हैं। लेटर भी किसी भी प्रकार का आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ लेवल तो होता ही है, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है, बड़ी पोस्ट है, इसके लिए जो है थोड़ा सा टफ लेवल पे पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार इन्होंने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे थे और बच्चे लेटर में ही बैठे रह गए। नेक्स्ट आते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये मैं ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आप जो भी पेपर करते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, इसको 1/4 भी हम कह सकते हैं। देखिए सीधा सीधा मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए और 10 में से आपने 10 क्वेश्चन किए और 10 में से आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो सीधी सी बात है 2 क्वेश्चन तो आपके गलत हो गए, और जो 8 बचे उसमें से आपका आधा अंक काट लिया जाएगा, यानी आपके मार्क्स टोटल आए 7.5, 7.5। आगे जो है हम आते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम और इंटरव्यू। यानी इसका कहने का मतलब है कि एक तो मेन एग्जाम, प्री एग्जाम जो होता है, प्रिलिमिनरी जिसको बोलते हैं, उस एग्जाम के मार्क्स नहीं जुड़ते, मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर आपकी मेरिट तैयार होती है। यानी मेंस का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर इसमें वैल्यू रखता है, और इसी के आधार पर, दोनों के आधार पर, यानी मेंस के आधार पे, मेंस में क्या होता है देखिए, अब मेंस में कितने बच्चे बैठे थे, मेंस में 12 गुना बच्चे बैठे थे, ये बात आपको समझनी है, 12-13 गुना बच्चे बैठे थे जैसा कि आईबीपीएस ने लिया। और 12-13 गुना में से जब वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को करते हैं, क्या होता है, जितनी वैकेंसी होती है, मेंस का जब रिजल्ट आता है, वैकेंसी के 3 गुना, कई बार 2.5 भी गुना भी ले लेते हैं, 3 गुना तो लेते ही लेते हैं, कई बार ये कम भी कर देते हैं, जो वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट जो है, एस्पिरेंट जो है, ये इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और वो जो है फिर इंटरव्यू में बैठेंगे, फिर उनमें से 1 गुना को सेलेक्ट किया जाएगा और 2 गुना जो है वो रह जाएंगे। देखिए इस प्रकार से ये पीओ की प्रोसेस जो है इस प्रकार से चलती है। पूरी प्रोसेस मैंने अच्छी तरह से एक एक वर्डिंग के साथ और बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल आसान लहजे में आपको समझा दी है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उनका एक एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान लहजे में आपके सामने रखूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।